स्त्री को सबसे अद्भुत पहेली माना गया है। स्त्री की प्रकृति को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। ऐसा कहा जाता है कि खुद भगवान से भी अपनी इस रचना को समझने में चूक हो गई थी। और यह भी कहा जाता है 1 मिनट में सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान को भी स्त्री की रचना में काफी समय लग गया था। तब देवदूत स्त्री की रचना में लग रहे समय को लेकर भगवान से सवाल करने को विवश हो गए और फिर भगवान ने देवदूत के सभी सवालों के कुछ ऐसे अद्भुत जवाब दिए। आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक बार फिर से द माइथोटेल्स यूट्यूब चैनल पर। रोचक और ज्ञानवर्धक बातें सीधे महान लेखकों की पुस्तकों से हम आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल भगवान को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे और फिर भी रचना अधूरी थी। ये देख देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, स्त्री की रचना करने में आपको इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है? तो भगवान ने जवाब दिया, क्या तुमने इसके सभी गुण देखे हैं? यह मेरी वो रचना है जो हर हालत में डटी रहेगी, स्थिति चाहे कैसी भी हो। ये सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और सब बच्चों को एक साथ प्यार देगी। इसमें बीमार होने पर भी कई घंटे काम करने की क्षमता होगी। भगवान की बातें सुनकर देवदूत हैरान रह गए और पूछने लगे, क्या ये आपने दोनों हाथों से इतना कुछ कर सकती है? क्या ये अपने दोनों हाथों से इतना कुछ कर सकती है? भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसलिए तो यह मेरे सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। यह सुनकर देवदूत ने जब पास जाकर भगवान की इस बनाई रचना को हाथ लगाया तो कहने लगे, हे प्रभु, यह तो बहुत नाजुक है। जवाब में भगवान ने हंसकर कहा, बाहर से ये नाजुक जरूर है पर अंदर से उतनी ही मजबूत है, अर्थात ये कोमल तो है पर कमजोर नहीं। इतना सुनने के बाद देवदूत इस रचना के बारे में जानने के लिए और भी उत्सुक हो गए। देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, क्या स्त्री में सोचने की क्षमता भी होगी? तो प्रभु ने जवाब में कहा, ये न केवल सोच सकेगी बल्कि हर समस्या का मुकाबला करने की क्षमता भी रखेगी। दरअसल देवदूत ने जब पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ था। तब उन्होंने भगवान से पूछा, हे भगवान, इसके गालों पर पानी जैसा क्या है? तो भगवान ने जवाब दिया कि यह इसके आंसू हैं। यह सुनकर देवदूत हैरान रह गया और पूछा, आंसू? पर वो किस लिए? इसके जवाब में भगवान ने कहा कि ये जब कमजोर पड़ने लगेगी तो यह अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा देगी और फिर से मजबूत बन जाएगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास यह सबसे बेहतर तरीका होगा। और साथ ही भगवान ने कहा कि ये इसकी ताकत भी होगी। देवदूत ने यह सुनकर जवाब दिया, भगवान, आप तो महान हैं। इस रचना को आपने बहुत सोच समझकर बनाया है। तो भगवान ने कहा, ये स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में निश्चल होकर ही समझौता करेगी। तो देवदूतों ने कहा, हमें लगता है रचना संपूर्ण है। भगवान ने जवाब में कहा, नहीं, अभी इसमें एक कमी है और वो ये है कि वह अपना ही महत्व भूल जाएगी कि वो खुद कितनी खास है। प्रिय श्रोताओं, भगवान द्वारा बनाई इस रचना की कथा देखने के बाद आप भी जान गए होंगे कि स्त्री में इतने गुण क्यों पाए जाते हैं। फिर चाहे माँ हो, बहन या पत्नी, उसका हर रूप परिपूर्ण है। इसलिए आप भी भगवान की बनाई इस रचना को जानिए और स्त्री का सम्मान कीजिए। और आज की स्त्री किसी पुरुष से कम नहीं। आज हर क्षेत्र में स्त्री अपना योगदान दे रही है और हर उस क्षेत्र में बुलंदियां छू रही है। मित्रों, आपको अगर आज के विषय पर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप अपने सुझाव हम तक कमेंट बॉक्स के जरिए पहुंचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।